फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 11 जिसका नाम है प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 11 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 पहला, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, उन पर निशान लगाओ। सितारे अपनी चमक से चमकते हैं, गेंद नहीं चमकती, पेंसिल नहीं चमकती, बुक नहीं चमकती, टॉर्च चमकती है, जूता नहीं चमकता, कुर्सी नहीं चमकती। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्तपिंड कहते हैं। दूसरा, इनके अलावा 3 अन्य ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो दीप्तपिंड हो, उनका अपना प्रकाश हो। सूर्य, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू, इनका अपना प्रकाश होता है। तीसरा, हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं परंतु उजाले में हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, बताओ ऐसा क्यों है। प्रकाश के कारण सफाई साफ दिखाई देता है। चौथा, हमारे जीवन का सबसे प्रमुख दीप्तपिंड कौन सा है। सूर्य प्रमुख दीप्तपिंड है। जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। प्रश्न 2 पहला, निम्न में से पारदर्शी वस्तुएं छांटो। पुस्तक, कांच, सरसों का तेल, साफ जल, मेज, मिट्टी, दर्पण, फूल की पंखुड़ी। पारदर्शी वस्तुएं, कांच, साफ जल। अपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा, कारण भी समझाओ। अपारदर्शी, क्योंकि दर्पण में दूसरी तरफ का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें से देखने पर धुंधला दिखाई देता है क्योंकि उनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा ही गुजर सकती है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। निम्न में से पारभासी वस्तुएं छांटो। कांच, ट्रेसिंग कागज, गत्ते का डब्बा, दीवार, मोम, पानी भरा गिलास। ट्रेसिंग कागज, पानी से भरा गिलास। जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, हम उन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। निम्न वस्तुओं में से अपारदर्शी वस्तुएं छांटो। नोटबुक, साफ जल, दीवार, धुंधलक, कांच, मोम, ट्रेसिंग पेपर, स्टील प्लेट। चौथा, इनके कुछ उदाहरण लिखो। पारदर्शी, कांच, साफ जल, वायु। पारभासी, तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर। अपारदर्शी, दीवार, गत्ता। पांचवा, पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी वस्तुओं को हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एक उपयोग लिखो। पारदर्शी, दुकान, खाद्य सामग्री के डब्बों में। अपारदर्शी, बर्तन डिब्बे आदि। पारभासी, मकान में बनी खिड़कियों के कांच। जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती हैं। प्रश्न 3, निम्न स्थितियों को पढ़ो और जिनकी छाया बनती है उनके आगे सही का निशान लगाओ। पुस्तक को बल्ब की रोशनी में रखने पर, सही। धूप में रख खड़ा पेड़, सही। टॉर्च से रोशनी में रखा कांच, गलत। अंधेरे कमरे में रखी मेज, सही। दीपक की रोशनी में खड़ा बालक, सही। दिन के समय मैदान में खेलते बच्चे, सही। गतिविधि 1, अपने साथियों के साथ निम्न वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो, उनकी छाया का अवलोकन करो। क्या छाया की आवृत्ति वस्तु की आकृति पर आधारित है, अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। बॉल, पेंसिल, टेबल लैंप, किताब, खाली बोतल। हाँ, छाया की आकृति वस्तु पर निर्भर करती है, कभी कभी हम भ्रमित भी हो सकते हैं। छाया की आकृति व आकार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा व दिशा पर भी निर्भर होता है। प्रश्न 4, नीचे एक वृक्ष की प्रातः, दोपहर व शाम के समय बनने वाली उसकी छाया को दिखाया जाता है। क्या तुम तीनों चित्रों में सूर्य की स्थिति को दर्शा सकते हो। प्रातः, स्थिति 1, स्थिति 2 दोपहर, स्थिति 3 शाम। गतिविधि 2, तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखो, इसी तरह धूप में अपनी छाया देखो। इसके अनुसार नीचे दिए कथनों पर सही या गलत का निशान लगाओ। पहला,
प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया के आकार में परिवर्तन होता है पर प्रतिबिंब के आकार में नहीं। ये सही है। दूसरा, प्रतिबिंब में आपके कपड़ों का रंग सही दिखाई देता है परंतु छाया में नहीं। ये भी सही है। तीसरा, छाया में आकार के समय का अनुमान लगाया जा सकता है परंतु प्रतिबिंब से नहीं। ये भी सही है। चौथा, आपके हिलने से प्रतिबिंब हिलता है परंतु छाया नहीं। छाया भी हिलती है। ये गलत है। प्रश्न 5, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है तो इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। पहला, नीचे जो घटनाएं परिवर्तन से संबंधित हैं उन पर सही का निशान लगाओ। तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना सही है। बल्ब के प्रकाश से कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई पड़ना, ये भी सही है। कांच के गिलास में चम्मच का मुड़ा हुआ दिखना, ये गलत है। चांदनी रात में चांद का चमकना, ये भी सही है। अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई न देना, ये भी सही है। दूसरा, अपने दैनिक जीवन में ऊपर दी गई घटनाओं के अतिरिक्त परिवर्तन की 2 घटनाओं को लिखो। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, सूर्य के प्रकाश से छाया का बनना। गतिविधि 3, चित्र में दिखाए अनुसार एक कॉपी को खोलकर धूप में रखो। एक गुटका लेकर उसे कॉपी के ऊपर पकड़े रखो। गुटके की छाया को पेंसिल की कॉपी में उतारो। गुटके की स्थिति को बदलो। गुटके की छाया जो भी आकृति बने उन्हें ध्यान से देखो और उनके चित्र कॉपी में बनाओ। कोशिश करके अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियाँ बनाओ। पहला, तुमने कितनी आकृतियाँ बनाई? ये आकृतियाँ किस तरह की थीं? हमने 2 आकृतियाँ बनाई। ये आकृतियाँ लेटी हुई थीं। एक पानी की बोतल की परछाई, दूसरी गत्ते की परछाई। आओ मज़ा करें। तुम्हें यहाँ कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपने दोस्त को दर्पण में दिखाओ और उससे पूछो कि क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इन्हें दर्पण में देखेंगे तो जो नीचे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऐसा कुछ और अक्षरों के साथ भी करके देखो। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।